बीजेपी नेता और सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट की गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। रोज इस मर्डर केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में सोनाली के पीए सुधीर सांगवान ने ये खुलासा किया कि वो और सोनाली लिव इन रिलेशनशिप में थे और वो सोनाली के राजनीतिक करियर के चलते इन बातों को लोगों से छुपाए हुए थे। इस बीच बुधवार को एक और खुलासा हुआ कि सुधीर सांगवान सोनाली का फार्म हाउस लीज पर लेने जा रहा था। उसने इसके दस्तावेज भी तैयार करवाए हुए थे। लेकिन यहाँ हैरानी वाली बात ये थी कि इस डीड के मुताबिक सुधीर 30 सालों तक सोनाली को सिर्फ 5,000 रुपए देकर फार्म हाउस लीज पर ले रहा था। जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ वैसे ही कई और सवाल खड़े हो गए, जिसके जवाब टीम तलाश रही है। वहीं सोनाली के परिवार ने एक बार फिर सीबीआई जांच की मांग की। बता दें कि गोवा पुलिस ने सोनाली के घर से लेकर फार्म हाउस तक और कर्लिस क्लब से लेकर गोवा के होटल तक की जांच की, जहां से कई सबूत सामने आए। वहीं इस मामले में आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर पुलिस की हिरासत में हैं, जहां पुलिस रिमांड पर वो रोज नए नए खुलासे कर रहे हैं। वहीं सोनाली के परिवार वाले भी आरोपियों के खिलाफ रोज नए खुलासे कर रहे हैं। 23 अगस्त को हार्ट अटैक से सोनाली की मौत की खबर सामने आई थी, जिसके बाद से अभी तक इस मर्डर मिस्ट्री में क्या क्या हुआ है आपको बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं 23 अगस्त को क्या हुआ। इस दिन अचानक ही भाजपा नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की हार्ट अटैक से मौत की खबर सामने आती है, जिसके बाद सोनाली फोगाट की बहन रेमन फोगाट और भाई रिंकू ढाका ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और एक अन्य सहायक सुखविंदर पर हत्या का शक जताते हुए मामले की जांच की मांग उठाई, जिसके बाद सोनाली के परिजन गोवा के लिए रवाना हो गए। उनके लेट पहुंचने की वजह से पहले दिन शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। उधर सोनाली के परिवार की शिकायत पर गोवा पुलिस ने पीए सुधीर सांगवान को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। फिर 24 अगस्त को सोनाली के भाई रिंकू ने गोवा पुलिस से शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर सोनाली के साथ दुष्कर्म करके हत्या का आरोप लगाया। साथ ही घर से सोनाली का लैपटॉप डीवीआर चोरी की बात कही। परिजन के पोस्टमार्टम से पहले आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन गोवा पुलिस का कहना था कि पहले पोस्टमार्टम करवाओ, बाद में रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, जिसके चलते दूसरे दिन भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। 25 अगस्त को गोवा पुलिस और सोनाली के परिजनों के बीच पहले पोस्टमार्टम करवाने को लेकर सहमति बनी। सोनाली का शव चिकित्सा बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया, साथ ही वीडियोग्राफी भी करवाई गई। वहीं शाम तक गोवा पुलिस ने आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ धारा 302 के तहत केस दर्ज किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि सोनाली के शरीर पर चोट के निशान मिले और विसरा जांच के लिए लैब भेजा। शाम 7 बजे परिवार शव को लेकर हिसार के लिए रवाना हुआ। देर रात शव को पहले हिसार स्थित उनके फार्म हाउस पर लाया गया। फिर 26 अगस्त को सोनाली का हिसार में अंतिम संस्कार हुआ। उनकी बेटी यशोधरा ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दिन गोवा पुलिस ने सोनाली को जबरन सिंथेटिक ड्रग्स देने का खुलासा किया। इसके साथ ही सोनाली की मौत से रुपए के लेन देन का एंगल भी जुड़ा। नॉर्थ गोवा के आईजी ओमवीर सिंह बिश्नोई ने कहा कि हम आर्थिक पहलुओं पर भी जांच कर रहे हैं। फिर आता है 27 अगस्त का दिन। इस दिन सोनाली फोगाट का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में उनके पैर लड़खड़ाते रहे और पीए सुधीर सांगवान उन्हें संभाल रहा था। इस दौरान ड्रग्स देने के बाद सोनाली को करीब 2 घंटे तक वॉशरूम में बंद रखने का भी खुलासा हुआ। वहीं दूसरी ओर सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह अदालत में पेश हुए, जहां उन्हें 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। फिर मामले में कर्लिस क्लब का मालिक और एक ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुआ। वहीं 28 अगस्त को गोवा पुलिस ने कर्लिस क्लब के वॉशरूम से 1.50 ग्राम सिंथेटिक ड्रग्स बरामद किया। वहीं सोनाली को जबरदस्ती मादक पदार्थ पिलाने का एक वीडियो वायरल हुआ। इस दिन अंजुना पुलिस ने ड्रग तस्कर रामा मांडरेकर को पकड़ा। 29 अगस्त को सोनाली फोगाट को दिया गया ड्रग्स 12,000 रुपए में खरीदने का खुलासा हुआ था। वहीं हरियाणा सरकार ने सीबीआई जांच के लिए गोवा के गृह सचिव को पत्र लिखा। फिर 30 अगस्त को सोनाली फोगाट हत्याकांड में गोवा पुलिस ने तैयार केस हिस्ट्री की, जिसके बाद वो रिपोर्ट हरियाणा सरकार को भेजी। 31 अगस्त के दिन गोवा पुलिस की एक टीम सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पहुंची। पुलिस ने कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम को हिरासत में लिया, साथ ही एक लैपटॉप और फोन भी बरामद किया। फिर 1 सितंबर को गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के घर पहुंची और सोनाली के परिजनों के बयानों पर आगे की कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद 2 सितंबर को सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर उनकी 13वीं की रस्म हुई। उनकी बेटी के सिर पर विरासत की पगड़ी बंधी। तो ये है सोनाली मर्डर केस पर अभी तक की रिपोर्ट। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवन न्यूज।